ओके, तो अब हम एनपीओ का जो एमसीक्यू है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं एनपीओ। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर्स एंड फीचर्स ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। तो देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है ना, ये नॉमिनल अकाउंट को फॉलो करता है। इसको फॉलो करता है नॉमिनल अकाउंट को। ऑल कैपिटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो होता है ना, वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा। तो भैया ये तो नहीं आए, ये एक्सक्लूड हो जाएगा, इंक्लूड तो होगा नहीं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स इज क्रिएटेड, किसी एसेट्स को बेचने से जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रिएट कर देते हैं, यानी इनकम साइड में लिखते हैं। बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दोनों आइटम आता है, कैश बेसिस भी आता है और एक्रूअल बेसिस भी आता है। तो जो भी प्रॉफिट हमारा आ रहा है किसी एसेट्स को सोल्ड करने से, उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी एबव। ये तीनों आइटम इसका फीचर्स है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट को फॉलो करता है। कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंडिचर को ये लोग एक्सक्लूड कर देता है कि ये सिर्फ रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लेकर के चलता है, ये याद रखिएगा। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स को क्रिएट कर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम स्टेटमेंट्स ऑफ अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज नोन एज। देखिएगा, जो भी इनकम इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो है जब पार्ट ऑफ एनपीओ, किसकी पार्ट है? एनपीओ का पार्ट है। तो ऑफ कोर्स इसको क्या बोलते हैं? इनकम जो हमारा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से आ रहा है, ये क्या हो जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? जो भी इनकम स्टेटमेंट्स होगा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को, उसको हम क्या बोलेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बोलेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट बोलेंगे बच्चों। नंबर 3, डैश इज सिमिलर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल सी बात है, आप सबको पता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें हम पीएल अकाउंट बनाते हैं। तो जो एनपीओ है, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। The income and expenditure account is similar to profit and loss account. Income and expenditure account है, ये similar है profit and loss account से। Income and expenditure account is similar to the profit and loss account. Next है the receipt and payment account generally begins. Receipt and payment account की जो शुरुआत होता है यह कहाँ से होता है? देखते हैं। Receipt and पेमेंट अकाउंट की जो शुरुआत होता है यह कहाँ से होता है? तो याद रखिएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली बिगिंस होता है डेबिट बैलेंस से, यानी कि इट इज सिमिलर टू अ कैश बुक। कैश बुक की डेबिट साइड में रिसिप्ट आता है जो कैश रिसीव करते हैं, और क्रेडिट साइड में पेमेंट आता है जो कैश के रूप में पेमेंट किया जाता है। तो ये इसकी जो शुरुआत होती है वो डेबिट बैलेंस से होती है। किससे शुरुआत होती है? डेबिट बैलेंस से। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो बच्चों है ना, ये सिमिलर टू कैश बुक होता है। क्या होता है? सिमिलर टू कैश बुक होता है। तो वी कैन से दैट जो हमारा कैश बुक जो होता है वो एसेट्स का पार्ट है, और अगर ये एसेट्स का पार्ट है तो ये रियल अकाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रियल अकाउंट। यानी कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वह नॉमिनल अकाउंट है, और जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है यह रियल अकाउंट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है यह एक रियल अकाउंट है। नेक्स्ट चलते हैं। सब्सक्रिप्शंस ऑफ ₹6,25,000 had been so in the income and expenditure account. Prepare for the year ending 31st March 2019. एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। 31 मार्च 18 की सब्सक्रिप्शन 55,000 आउटस्टैंडिंग है, और 19 का है 72,000, और रिसिप्ट इन एडवांस है 31 और 37,000। तो ड्यूरिंग द ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वह कितना होना चाहिए? क्या बना लेंगे? सब्सक्रिप्शंस अकाउंट बना लेंगे। क्या बना लेंगे? सब्सक्रिप्शंस अकाउंट बना लेंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल से क्राइटेरिया है, आप ध्यान समझिएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शंस ऑफ प्रीवियस ईयर, फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस ऑफ प्रीवियस ईयर, फिर यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट, एडवांस सब्सक्रिप्शंस ऑफ करेंट ईयर, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करेंट ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस ऑफ करेंट ईयर। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, जो आपका सब्सक्रिप्शंस की बैलेंस है
वो कितना शो कर रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में? 6,25,000, 6,25,000। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस ऑफ प्रीवियस ईयर कितना है? 55,000, 55,000। करंट ईयर का कितना है आउटस्टैंडिंग? 72,000। अच्छा, एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारा प्रीवियस ईयर का कितना है? प्रीवियस ईयर का है हमारा 37,000, 37,000। और करंट ईयर करंट ईयर का कितना है? करंट ईयर का है 37,000, प्रीवियस ईयर कितना है? 31,000। ये सही है, इसको रेक्टिफाई कर लेंगे। ये है आपका 31,000। अब देख लीजिए बैलेंस आपका कितना आ रहा है। जो बैलेंस आएगा यह आपका कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? सब इतना सब्सक्रिप्शन आप क्या कर रहे हो? रिसीव कर रहे हो, जो ट्रांसफर हो जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। 55,000 प्लस 6,25,000 प्लस 37,000 माइनस 31,000 माइनस 72,000, बैलेंस आ रहा है 6,14,000। ये ट्रांसफर हो जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट। यानी ड्यूरिंग द ईयर में हमने जो सब्सक्रिप्शंस के रूप में कैश रिसीव किया है यह है 6,14,000, 6,14,000। सर उसी अमाउंट को हम ऐड कर रहे हैं जो कैश के द्वारा रिसीव किया गया है। जैसे 6,25,000 से जो प्रीवियस ईयर का जो हमारा सब्सक्रिप्शन है वो हमें कैश के रूप में मिल गया। एडवांस यानी अगले साल का सब्सक्रिप्शन हमें कैश के रूप में मिल चुका है। और एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। तो आप ये कैलकुलेशंस कर लेंगे तो आपको आसानी से जितना सब्सक्रिप्शन रिसीव कर रहे हैं ये निकल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कॉलम ले लेना, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, रिसिप्ट एंड पेमेंट और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। तो आपका क्या निकल जाएगा? जो अमाउंट सब्सक्रिप्शन के रूप में रिसीव कर रहे हो, तो अमाउंट जो सब्सक्रिप्शन के रूप में रिसीव कर रहे हैं वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आता है। तो आरपी में कितना आ जाएगा? 6,14,000। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट है, एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जिसमें 250 मेंबर हैं और एनुअली उनको कितना फीस पे करना पड़ रहा है? 5,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 18-19 में कितना रिसीव किया है? 11,25,000, विच इंक्लूड 65,000 एंड ₹25,000 फॉर द ईयर 17-18 और 19-20। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 18 और 19 का कितना होना चाहिए? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 18 और 19 का कितना होना चाहिए? सर इसका भी सेम तरीके से ही हम कैलकुलेशंस करेंगे। हमें जब भी सब्सक्रिप्शंस का आएगा तो आप सब्सक्रिप्शंस के लिए अकाउंट बना लोगे। सेम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस ऑफ प्रीवियस ईयर, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एडवांस सब्सक्रिप्शंस ऑफ करंट ईयर, फिर उसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शंस ऑफ प्रीवियस ईयर। हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस ऑफ करंट ईयर। देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस ऑफ प्रीवियस ईयर जो है ये कितना है? 65,000 और बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 11,25,000, 11,25,000, 11,25,000। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। 5,000 मेंबर है और हर मेंबर 250 रुपए करके पे करेगा। तो 5,000 इंटू 250, ये आपका आ जाएगा 5,000 इंटू 250, ये आपका आ जाएगा 12,50,000 रुपया। इतना मुझे मिलना है, 12,50,000 रुपया। ओके, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं ये तो हमें क्लियर है। एडवांस, अच्छा फिर बोल रहा है विच इंक्लूड 65,000 एंड ₹25 फॉर द ईयर 17-18 और 19-20 का सब्सक्रिप्शन रिसीव कर रहे हो। 19-20 का सब्सक्रिप्शन अगर हम इस साल रिसीव करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा
25,000। ये कितना हो जाएगा 25,000। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किया है 11,25,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है 11,25,000 जो सब्सक्रिप्शन आपके द्वारा रिसीव किया गया है। तो जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस ऑफ करंट ईयर निकल जाएगा। निकाल दीजिए कितना आ रहा है 65,000 प्लस 12,50,000 प्लस 25,000 माइनस 11,25,000। तो ये आपका आ जाएगा 2,15,000। 2,15,000। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है कि नहीं यहां तक? कोई दिक्कत है क्या यहां पर? ओके, नेक्स्ट आ जाइए नंबर 8। सरप्लस एंड डेफिसिट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन जो एडजस्ट होता है, याद रखना सरप्लस यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सरप्लस आता है या जो डेफिसिट होता है उसे आप एडजस्ट करते हो कैपिटल फंड के साथ में बैलेंस शीट में। कहां पर एडजस्ट करते हो? कैपिटल फंड के साथ में। तो 8 का आपका हो जाएगा नंबर बी। Which of the following is are not feature of receipt and payment account? क्या कौन सा फीचर नहीं है? It is a double entry system. It is prepared under cash. बिल्कुल receipt and payment हम किसके अंदर बनाते हैं? It is similar to cash book. तो वो summary of cash book आप बोल सकते हो। It is prepared under cash basis. ये दोनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, कैपिटल नेचर को भी करता है और रेवेन्यू नेचर को भी करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट फीचर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो फीचर नहीं है यह हो जाएगा, यह आपका डबल एंट्री अकाउंट हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? इट इज अ डबल एंट्री अकाउंट। ये इसका फीचर्स नहीं है। 9 का ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फीचर है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सबसे पहले तो नॉमिनल अकाउंट है। एक्रूअल बेसिस या चाहे कैश बेसिस हो चाहे एक्रूअल बेसिस हो, दोनों के ऊपर हम बनाते हैं। उसके बाद है ये रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए नंबर 11। ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो कर रहा है सब्सक्रिप्शन 8,20,000। अच्छा, सब्सक्रिप्शन एक्रूड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन जो हमारा है एट द एंड ऑफ द ईयर में 40,000 एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो है हमारा वो कितना है 96,000। फिगर ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दैट वुड बी अपीयर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना अपीयर होना चाहिए? सिंपल सी बात है, वही सेम फॉर्मेट बना देना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करेंट ईयर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एडवांस सब्सक्रिप्शंस ऑफ प्रीवियस ईयर, एडवांस सब्सक्रिप्शंस ऑफ प्रीवियस ईयर, उसके बाद बना देना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस ऑफ करेंट ईयर। अब ध्यान से देखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस ऑफ प्रीवियस ईयर कितना है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर कितना है? ये मिसिंग से हम लिख लेते हैं, 2 साल का दिया तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 74,000। ये 74,000 ले लेंगे, 74,000। क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग हम लोग ले लेंगे 40,000। ओके, कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का सब्सक्रिप्शन कितना दिखा रहा है पूरे साल भर में जो रिसीव करना है? 8,20,000। अच्छा, एडवांस कितना है एट द एंड ऑफ द ईयर में? 96,000। हालांकि हमें ये गिवन नहीं है, तो जो बैलेंस निकलेगा वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चला जाएगा। 74,000 प्लस 8,20,000 प्लस 96,000 माइनस 40,000, तो बैलेंस हमारा आएगा 9,50,000। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 9,50,000। हाँ, ये देखिए सब्सक्रिप्शन एक्रूड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड द एंड ऑफ द ईयर वेयर 40,000, तो यहाँ पर ये जो है ना मिसिंग्स है, तो मैंने लिख दिया 74,000। करेक्शंस कर लेंगे इसको, मिसिंग था इसलिए मैंने करेक्शंस कर लिया। बिगिनिंग ऑफ द ईयर का, प्रीवियस ईयर मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर्स। नंबर 12 आ जाइए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शो कर रहा है सब्सक्रिप्शन कितना? अच्छा, इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की कितना बैलेंस दिखा रहा है? 7,64,000।
सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द बिगिनिंग एट द एंड दोनों दे दिया है, एडवांस दे दिया है, रिसिप्ट बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर 5200, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट दैट वुड अपीयर, कौन से कितना सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अपीयर होना चाहिए, फिर से वही कॉलम मैं बोलूंगा इस चैप्टर से तो 99.99% क्या रहेगा आने का, सब्सक्रिप्शन ही रहेगा, वही सेम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, एडवांस सब्सक्रिप्शंस ऑफ करंट ईयर, क्लियर है, फिर एडवांस सब्सक्रिप्शंस ऑफ प्रीवियस ईयर, फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस ऑफ करंट ईयर। सबसे पहले बताइए प्रीवियस ईयर का जो हमारा ये है आउटस्टैंडिंग है वो कितना है 32,800 और इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना है 7,64,000। नहीं आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बैलेंस है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बैलेंस है 7,64,000, क्लियर है। एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर जो दिया हुआ है कितना दिया 5,200 और हमारा क्लोजिंग जो दिया हुआ है ये है 12,600। एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर नहीं दिया है तो जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। 5,200 प्लस 76,400 प्लस 12,600 माइनस कितना 32,000, ओके 7,64,000 से 5,200 प्लस 7,64,000 प्लस 12,600 माइनस 32,800 तो बैलेंस आ जाएगा 7,49,000। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 7,49,000। ओके नेक्स्ट चलते हैं नंबर 13। इन द केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डोनेशन रिसीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस आर रिफ्लेक्टेड इन, जो डोनेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिसीव किया जाता है उसकी रिफ्लेक्शंस कहां पर होती है, सिंपल सी बात है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में, इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब बोलेंगे सर डोनेशन तो हमारा बैलेंस शीट्स में भी आनी चाहिए है कि नहीं है, स्पेसिफिक डोनेशन यानी स्पेशल डोनेशन जो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए दिया जाता होगा, लाइक बिल्डिंग के लिए दिया गया या किसी एसेट्स को खरीदने के लिए दिया गया, तो हमारा कहां जाएगा बैलेंस शीट में, अदरवाइज कहां आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में। रिफ्लेक्ट कहां पर करेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, देखिए ओनली आइटम ऑफ कैपिटल नेचर्स, क्यों हम तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं रेवेन्यू नेचर, तो भैया ये तो नहीं होगा। ओनली आइटम ऑफ रेवेन्यू नेचर विच आर रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंट, सर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है, टू द पीरियड ऑफ अकाउंट होना चाहिए ना, जो टू द पीरियड ऑफ अकाउंट, तो ओनली आइटम ऑफ रेवेन्यू नेचर जो पर्टेनिंग होता है टू द पीरियड ऑफ अकाउंट्स, क्लियर कि नहीं है, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए हम क्या करते हैं बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो हम चल रहे हैं नंबर 15, सैलरी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर was 48,000 outstanding, salary paid the beginning of the year at the end of the outstanding salary at the end of the year 6,000 और 7,500 है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हो, याद रखिएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के हिसाब से अगर मैं आपको बोलूं तो आप क्या बोलोगे 48,000 सैलरी होगी आपकी, इससे क्या कर देना है आपको, इससे क्या करना है क्लोजिंग ऐड करना है और ओपनिंग माइनस कर देना है, तो क्लोजिंग कितना होना चाहिए आपका 7,500 और ओपनिंग क्या होना चाहिए आपका 6,000, क्योंकि ओपनिंग क्या हो चुका है ऑलरेडी पे हो चुका है, तो ये कितना आ जाएगा 48,000 प्लस 7,500 माइनस क्या 6,000, तो ये बैलेंस हमारा आ गया 49,000 कितना 500, 49,000 कितना 500। लेकिन यही अगर हम बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट, वह बोलता है भैया देखो जो पेमेंट नहीं हुआ है उसको माइनस करो और जो पेमेंट हुआ है उसको ऐड करो, तो पिछले साल का अगर सैलरी मिल रहा है, पिछले साल का सैलरी क्या हो रहा है पे हो रहा था, अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा 48,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो प्रीवियस ईयर का जो होगा वो क्या सॉरी सैलरी जो होगा क्या कर देंगे ऐड कर देंगे है ना,
और क्या कर देंगे, करंट ईयर का जो है वो हम माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 48,000 प्लस 6,000 माइनस 7,500, तो ये आ जाएगा 46,500। यानी कि याद रखिएगा, अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना है बोलेगा तो 49,500 आना चाहिए, और रिसिप्ट एंड पेमेंट बोलेगा तो 46,500। रिसिप्ट एंड पेमेंट में आप क्या करते हो, आप प्रीवियस ईयर को ऐड करते हो और करंट ईयर को माइनस, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या करते हो, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होता है। ओके, तो नंबर 15 हो गया। 16 आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डज नॉट मैच विथ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए, समरी ऑफ कैश बुक, बिल्कुल बोलूंगा मैच कर रहा है भैया। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, कैश बुक का समरी है। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हम करेंगे कैश बेसिस में, कोई भी ट्रांजेक्शन जो एक्चुअल बेसिस में होगा उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, तो ये भी मैच कर गया। इट रिकॉर्ड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन ओनली, ये थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट में दोनों नेचर का आता है, कैपिटल नेचर का भी आता है और रेवेन्यू नेचर का भी आता है। इट सर्व द पर्पज ऑफ रियल अकाउंट, बिल्कुल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो मैच नहीं कर रहा है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट रिकॉर्ड्स बोथ द रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। कोई दिक्कत है, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ लोकल क्लब का दिया हुआ है एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हिसाब से है। क्लियर है। प्रिंटिंग चार्ज कितना है, 7,500, कितना है 7,500, और इसमें कितना है 6,900। सिंपल वर्ड में बता रहा हूं, 7,500 पे करना था, आपने सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वही आइटम आता है जो कैश बेसिस पे है, यानी आपने जो क्या किया है, पेमेंट किया है। तो 7,900 से हमने माइनस कर दिया, 7,500 से हमने माइनस कर दिया 6,900, तो कितना पेमेंट नहीं हुआ है, 600। तो 600 हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग है। क्या है, 600 हमारा आउटस्टैंडिंग है। रेंट पेड कितना करना था, 12,000, और कितना पे हुआ है, 11,000, कितना पे नहीं हुआ है, तो ये भी 1,000 क्या है, आउटस्टैंडिंग। और वी कैन से दैट जो आउटस्टैंडिंग जो है वो किसका पार्ट होता है, लायबिलिटी का पार्ट होता है। तो आउटस्टैंडिंग को हम लोग बैलेंस शीट में कहां पर शो करते हैं, लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। तो लायबिलिटी साइड इट विल बी शो इन द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर। 1,000 तो 600 रुपया होगा प्रिंटिंग वाला और 1,000 हो गया रेंट वाला, टोटल कितना हो गया डिफरेंस 1600। इसको कहां पर शो कर देंगे हम, लायबिलिटी साइड में शो कर देंगे। कहां पर शो कर देंगे, लायबिलिटी साइड में शो कर देंगे। क्लियर है कि नहीं है। नेक्स्ट नंबर 19, इनकम स्टेटमेंट्स ऑफ अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज नोन एज। सिंपल सी बात है, जो भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस की जो इनकम स्टेटमेंट्स है उसे हम कहां, उसे क्या बोलते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बोलते हैं, क्योंकि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन मतलब क्या, जो नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो इनकम स्टेटमेंट्स है, जिसे हम प्रॉफिट ओरिएंटेड में पीएल अकाउंट बोलते हैं, तो इसमें क्या बोलते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली बिगिंस, कहां से शुरू होता है, डेबिट बैलेंस से। कहां से शुरू होता है, डेबिट। ओपनिंग बैलेंस जो कैश का होता है कहां लिखते हैं, सबसे पहले उसी को लिखते हैं, सबसे लास्ट में क्रेडिट साइड में किसको लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस। थैंक यू सो मच, आपका ये चैप्टर्स भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसकी जो भी हमारा जो एमसीक्यू है, हमारे जो टेलीग्राम के ग्रुप है और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर अपडेट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।